आप बहुत तरह के चेंजेस के बारे में सुनते आ रहे हैं। अब ये अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और इन सभी बड़े बदलाव के लिए इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2023 इसी मानसून सत्र में भारत सरकार पेश करने वाली है। इनमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं जिनको इस अमेंडमेंट बिल में डाला गया है और संसद से पास होने के बाद ये अमेंडमेंट बिल लॉ का रूप ले लेगी, यानी ये लॉ बन जाएगी। इन सभी चेंजेस में सरकार जो 5 बड़े बदलाव लाने की तैयारी कर रही है, जो पूरे इंडस्ट्रीज़ को बदल के रख देगी, इस पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। सरकार ने ये निर्णय इंश्योरेंस बिजनेस को आसान बनाने के लिए और इंश्योरेंस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लिया है, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से जाना जाता है। अब यदि अधिक से अधिक लोगों तक इंश्योरेंस पहुंचेगी, अधिक से अधिक लोगों तक इंश्योरेंस को पहुंचाई जाएगी, तो निश्चित रूप से एडवाइजर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। एडवाइजर्स को भी इसका लाभ मिलना स्वाभाविक है। अधिक से अधिक लोगों तक इंश्योरेंस पहुंचने पर अधिक से अधिक एडवाइजर्स इसका लाभ उठा पाएंगे। जिन 5 बड़े बदलावों को सरकार लाने वाली है उसको इस वीडियो में समझाई जाएगी, उनका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल आपके लिए एक गाइड की तरह है, जो आपके लिए एक कंप्लीट चैनल है जिसमें टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस, IRDA और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, प्लान डिटेल्स, प्लान कॉम्बिनेशंस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का भी एक ऑप्शन है, जिन वीडियोस को आप अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं और इन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ये सारे वीडियोस आप सुविधानुसार देख सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी लाभ पहुँचता है फाइनटेक गाइड के इन वीडियोस से, तो फाइनटेक गाइड अपनी मेहनत को सार्थक समझेगा। सरकार जो 5 बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिनको इस अमेंडमेंट बिल में शामिल किया गया है, जो कि इस मानसून सत्र में पेश होने वाला है, उनमें पहला है कंपोजिट लाइसेंस। अभी आप देखते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं वो केवल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं। जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं वो जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं। जो स्टैंड अलोन की कंपनियां हैं वो केवल हेल्थ इंश्योरेंस ही सेल करते हैं। तो आने वाले समय में जब कंपोजिट लाइसेंस दी जाएगी तो लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं वो लाइफ के साथ साथ जनरल के प्रोडक्ट्स भी सेल कर पाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी सेल कर पाएंगे, व्हीकल इंश्योरेंस भी करवा पाएंगे। तो इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कर पाएंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर पाएंगे। जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं वो लाइफ के भी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। स्टैंड अलोन की कंपनियां वो लाइफ के भी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अभी हाल ही में स्टार हेल्थ भी लाइफ इंश्योरेंस के मार्केट में कदम रखने वाली है। तो ये सारे चेंजेस आएंगे जब कंपोजिट लाइसेंस इशू किया जाएगा, कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा। तो इस तरह से कंपनियों के सेल बढ़ेंगे, कंपनियों के पास अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स होंगे, तो निश्चित रूप से एडवाइजर्स इसका लाभ उठा पाएंगे। उनके हाथों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे और अलग अलग प्रोडक्ट्स को वो सेल कर पाएंगे। और जो कस्टमर्स होंगे उनको भी अधिक भटकना नहीं पड़ेगा और उनको भी सारे प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। एक हेल्दी कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन का लाभ निश्चित रूप से एडवाइजर्स को और कस्टमर्स को मिलेगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव होने वाला है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर है। इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार कैपिटल रिक्वायरमेंट और सॉल्वेंसी मार्जिन को कम करने जा रही है, यानी वो घट जाएंगी। इससे मार्केट में और भी नए अच्छे कंपनियां आएंगी और वो पेशेवर कंपनियां होंगी और निश्चित रूप से वो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाएंगे और कंपनियों के बीच एक कंपटीशन शुरू होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा। क्योंकि हेल्दी कंपटीशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए IRDA है। तो इस तरह की कंपटीशन नहीं होगी जो अनहेल्दी हो। निश्चित रूप से एक हेल्दी कंपटीशन होगा और उस हेल्दी कंपटीशन का लाभ एजेंट्स को भी मिलेगा और कस्टमर्स को भी मिलेगा, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो कस्टमर को इसका लाभ मिलेगा। और IRDA ने ये क्लियर कर दिया है और ये अप्रैल से लागू भी हो गया है कि कंपनी अपने ओवरऑल एक्सपेंस में ही एजेंट्स के कमीशन को भी रखेगी, यानी कि वो अलग से उसको कमीशन के लिए चार्ज नहीं करना पड़ेगा। वो कमीशन का कोई लिमिट नहीं है। कंपनियां अपने ओवरऑल एक्सपेंस से ही एजेंट्स को कमीशन देंगे। तो निश्चित रूप से कंपनियां चाहेंगी कि अधिक से अधिक एजेंट्स को अपने पास बना के रखें और उनके बीच हेल्दी कंपटीशन होगा एजेंट्स को बनाकर रखने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस मार्केट बिना एजेंट्स के चलने वाले हैं नहीं। तीसरा जो बड़ा बदलाव होने वाला है वो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सबको ये परमिशन दी जाएगी कि वो अब दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी सेल कर पाएंगे। अर्थात जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं या जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं वो केवल अपने प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड कर पाते थे, अब आने वाले समय में
वो उनको परमिशन होगी कि वो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर पाएंगे, जैसे म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर पाएंगे, वो क्रेडिट कार्ड, लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, वो केवल अपने डिपॉजिट अमाउंट पर ही लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से अन्य फाइनेंशियल जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के लोन ये प्रोवाइड कर पाएंगे और उनको वो रिकवर कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त वो क्रेडिट कार्ड भी सेल कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर पाएंगे, और NPS और दूसरी भी जो चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोवाइड कर पाएंगे। आने वाले समय में इस इंश्योरेंस कंपनियों को ये परमिशन दी जाएगी। तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। चौथी जो बड़ी बदलाव होने वाली है वो कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने की है। अभी 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और 15% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने की परमिशन है इंश्योरेंस कंपनियों को। इंश्योरेंस कंपनियों के पास जो पैसे आते हैं उनको वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है। तो इनके इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए IRDA को ये एम्पावर किया जाएगा, उनको ये शक्ति दी जाएगी कि वो कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करें। वो कंपनियों के जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ, किस तरह से, कितना % इन्वेस्ट करेंगे, उनको एडजस्ट करने का अधिकार, उनको रेगुलेट करने का कंप्लीट अधिकार IRDA को दिया जाएगा, जिससे कि कस्टमर्स के पैसे सुरक्षित रहेंगे। अभी हाल ही में अडानी ग्रुप्स और दूसरे कारणों से बहुत सारे अफवाह मार्केट में फैल रहे थे, तो इन सब कारणों से ये रेगुलेशन कस्टमर्स के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है और ये कंपनियां अपने मनमाने तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इनको रेगुलेट करेंगे IRDA और उनको एडजस्ट करेंगे। पांचवी जो बड़ी चेंज आने वाली है वो कैप्टिव इंश्योरेंस के बारे में है, अर्थात कैप्टिव इंश्योरेंस की लाइसेंस प्रोवाइड की जाएगी अन्य संस्थाओं को। अभी भी कैप्टिव इंश्योरेंस का प्रचलन है, लेकिन उनको उस तरह से रेगुलेट नहीं किया गया है। अभी इसको बहुत ही आसान तरीके से रेगुलेट किया जाएगा और से अधिक लाइसेंस प्रोवाइड की जाएंगी। आसान भाषा में कहा जा सकता है कि बड़ी संस्थाएं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अलग से अपने लोगों के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाएंगी। ये अपनी सेपरेट कोऑपरेटिव इंश्योरेंस दे पाएंगी और इसके लिए वो अपनी एक अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे भारत में बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे एयरफोर्स है, BSF है, ITBP है, CISF है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अपनी एक प्राइवेट गार्ड रखती हैं, एक सुरक्षा गार्ड अपना प्राइवेट रखती हैं। वैसे ही ये इंश्योरेंस भी, जो कैप्टिव इंश्योरेंस होता है, ये इसी तरह का उनका खुद का प्राइवेट इंश्योरेंस होता है जो कंपनियां अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करती हैं। तो कैप्टिव इंश्योरेंस की लाइसेंस प्रोवाइड की जाएगी। वैसे तो और भी बदलाव बहुत सारे होने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल ये 5 बड़े बदलाव, जो 5 बड़े अमेंडमेंट होने वाले हैं, जिनको इस अमेंडमेंट बिल में डाला गया है और इसी मानसून सत्र में इसको पेश किया जाएगा। और भी चेंजेस आने वाले हैं और उन सब पर फाइनटेक गाइड की नज़र है और हमारे सोर्सेज इन पर काम कर रही है। जैसे ही ज़रूरी होता है हम आपको गाइड करने के लिए वीडियो अपलोड करते हैं और आगे भी आने वाले समय में जैसे ही हमें लगेगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए, तो हम ज़रूर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको गाइड करने के लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे और करते रहेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।